मन की बात मुनि श्री बिरंजन सागर जी के साथ हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश में बैठे सभी श्रावकगण अपनी शंका का समाधान हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हमारा कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक श्री पवन कुमार जैन, आदर्श जैन, गुढ़ा, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश हैं और मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु 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 हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो। इससे पूर्व सर्वप्रथम हमारे पास एक प्रश्न श्रीमती बिमला जैन बमोरी से कर रही हैं कि हे स्वामी नमोस्तु, मेरे मन की बात यह है कि जो लोग कोरोना वायरस के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, यह कौन सी गति को धारण करेंगी? देखिए, कोरोना के चलते हुए महामारी से आयु समाप्त हो रही है। उस जीव के उस समय के क्या परिणाम हैं और उस समय उसके विचार क्या चल रहे हैं। यदि शुभ विचार हैं और उस समय संक्लेशता उसको उत्पन्न नहीं हो रही है तो उसको शुभ गति प्राप्त होगी। लेकिन यदि बीमारी है और उसको संक्लेशता हो रही है और संक्लेशित परिणामों से यदि मर रहा है तो वो निश्चित दुर्गति को प्राप्त होगा। अब उसके स्वयं के परिणामों का भाव है, उसकी भावनाएं हैं, एक केवली का विषय है कि उसके क्या भाव है, क्या परिणाम। अपन तो यही जाने कि सबकी अच्छी गति हो, सबके लिए अच्छी गति की प्राप्ति हो। लेकिन जब बोलते अंत भला तो सब भला, यदि अंत में भी उसने अच्छे विचार कर लिए, अब देख लिया कि महामारी की मार पड़ रही है और आयु कर्म अब दिख नहीं रहा है, तो उसको शुभ विचार बनाना चाहिए। अच्छे भगवान का स्मरण रखना चाहिए, भगवान की स्तुति में मन लगाना चाहिए, संकल्प विकल्प को समाप्त करना चाहिए और वह नियम व्रतों को अपने मन में ही धारण कर ले और परिग्रह का वह मन में धारण त्याग कर ले और अच्छे भावों से यदि मरण प्राप्त करता है तो वो शुभ गति को प्राप्त करता है, अच्छी गति को, देव गति को प्राप्त करेगा। तो कोरोना वायरस से यदि जीवों की जो घात हो रहा है उससे वह कहीं भी जा सकता है, दुर्गति में भी जा सकता है और शुभ गति में भी जा सकता। उसके जैसे परिणाम होंगे वैसे उसको गति की प्राप्ति होगी। और मुनिवर बड़ा मलहरा से श्रीमती शिल्पा जैन पूछ रही हैं कि गुरुवर को नमोस्तु, बच्चे को जन्म देते समय मंत्र का उच्चारण करते करते भगवान का दिखना व उनसे बात करना, इसका क्या संकेत है? देखिए, भगवान से बात करना ये संभव नहीं है, भगवान से बात नहीं होती है। लेकिन आपको शुभ विचार, स्वप्न अच्छे आ रहे हैं, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि भगवान के विचार अच्छे मन में चल रहे हैं, शुभ विचार चल रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। इससे स्वप्न से ये साकार होता है, ये पता चलता है कि आने वाली जो संतान है वह कोई पुण्यात्मा जीव है। क्योंकि जब गर्भ में जीव होता है उस समय उस माँ के लिए अच्छे स्वप्न, अच्छे भावनाएं हुआ करती हैं जब पुण्यात्मा जीव होता है। अब जब कोई पापात्मा जीव होता है तो माँ के मन में विचार दूसरे प्रकार के आते हैं, किसी को विदीर्ण करने के भाव आते हैं, जैसे रानी चेलना के विचार,
जब अभय कुमार आता है गर्भ में तो उस समय रानी चिल्ला के मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। कहीं मुनिराजों को आहार दान दे रही है, कहीं तीर्थ वंदना कर रही है, कहीं दूसरों की भलाई कर रही है, उपकार के कार्य कर रही है। तरह तरह के उसके मन में भावनाएं आती हैं। और जैसे ही कुरिक गर्भ में आता है तो उसको ऐसा लगने लगा कि वो अपने स्वामी के हृदय को चीर रही हो, रक्त से पीड़ा को प्रहार कर रही हो। तो जब कोई ऐसा जीव आता है तो लगने लगता है। तो यदि आपको स्वप्न में भगवान दिख रहे हैं और भगवान की भक्ति हो रही है तो समझना कोई पुण्यात्मा जीव है। भगवान से बात नहीं होती है, भगवान बात नहीं करते हैं। जो सिद्धालय में चला जाता है उससे कोई बात नहीं होती है। हाँ, दिखना शुभ विचार है तो आपको अच्छा दिख रहा है, ये आपके शुभ की भावनाएं हैं, संकेत शुभ संकेत देने वाला है। कोई पुण्य आत्मा जीव आपके गर्भ में आया है। और इसी क्रम में चारुल जैन कोतमा से पूछ रही हैं, प्रज्ञा का उपयोग पवित्र भाव ना हो, जिस जीव के पुण्य क्षीण हो, उनके विचार भाव कर्म आचरण नष्ट हो, तो वह कैसे अच्छे आचरण भाव पाएगा? देखिए, यदि किसी का पुण्य क्षीण हो रहा है तो उसके विचार आचरण सब कुछ उसको सामने झलकने लगता है कि उसके विचारों में अपवित्रता आती है, आचरण में भी अपवित्र भाव रहते हैं, शुभ आचरण नहीं रहता है। तो उस जीव के लिए चाहिए कि वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, गुरु जनों की संगति में अपना समय उपयोग लगाए। उस समय जितना समय मिले उसको गुरु चरणों में बैठने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पुण्य क्षीण है, इसलिए अपन को पुण्य को बढ़ाना है, पुण्य प्रवृत्ति को बढ़ाना है, तो गुरु चरणों में बैठ करके अपने शुभ विचार बना सकते हैं। जो समय है उस समय को टालने का प्रयास करें, उस समय को निकालने का प्रयास करें। अभी अशुभ कर्म है, उस अशुभ कर्म को, बुरे कर्म को धैर्यता के साथ निकालें। वो स्थान को चेंज कर दें, उस स्थान को उपयोग को बदल दें। जहां आप हैं उस स्थान को बदल करके गुरु चरणों में अपना समय लगा लें, जिससे जो हमारा समय है वो समय निकल जाएगा और अच्छा समय हमारे जीवन में आ जाएगा। इसके लिए हमें अपने उपयोग को थोड़ा सा बदलना है। जो कार्यशैली है, जो अभी कार्यशैली हमारी फिजूल कामों में समय जा रहा है, व्यर्थ कामों में जो समय जा रहा है, जो हमारा समय निकल रहा है, वो समय हमें गुरु चरणों में निकालना है, प्रभु की भक्ति में निकालना है, जिससे हमारा शुभ भाव आता जाए और ऐसी शुभ भावनाएं आपके अंतरंग में बनती रहे। स्वरूप नगर दिल्ली से कुमारी उर्वशी जैन पूछ रही हैं कि मुनिवर, अगर गुरु वृद्धों की सीख का उपहास करें तो उसका फल क्या होगा? देखिए, यदि कहीं गुरुओं के वचनों का उपहास करते हैं या वृद्धों का, तो उसके सुविचार नष्ट होते हैं, उसके अंदर अपयश का भाव आता है और उसके अंदर कहीं दुर्गति का कारण बनता है और उसको जो सांसारिक सुख मिलना था वो सांसारिक सुख उस जीव को नहीं मिलता है। यदि हम अपने से वृद्धों का उपहास करते हैं तो आने वाली हमारी संतान से जो हमें सुख मिलने वाला है वो सुख भी हमें संतान से प्राप्त नहीं होता है। वो भी हमारा उपहास करते हैं। आज हमने अपने माता पिता को उपहास किया है, उनको गलत बोला है, तो आने वाली संतान हमारे साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार करेगी। हमारे साथ वो पारिवारिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं मिल पाती है। इसलिए कभी भी अपन को अपने से बड़े लोगों का उपहास नहीं करना चाहिए। और गुरुजनों का उपहास करते हैं, गुरुजनों की निंदा करते हैं, तो उसका फल भी हमारे असाध्य रोग का उत्पन्न करता है शरीर में।
शरीर में असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं और रोगों का घर बन जाया करता है। इसलिए हमें कभी गुरुजनों की हमारे लिए उपहास नहीं करना चाहिए। गुरु के गुणों का गान करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए, उनके गुणों का स्तोत्र करना चाहिए। इससे ही हमारे शुभ गति को प्राप्त कर पाता है जीव। कुमारी रिया जैन दमोह से पूछ रही हैं कि अपने गुरु या धर्म अपनों के प्रति अशुभ परिणाम आने लगे, उसे क्या समझना चाहिए? देखिए, यदि भगवान के प्रति या गुरु के प्रति अशुभ के विचार मन में आ रहे हैं तो ये आपका संकेत है कि आपकी दुर्गति का कारण है और आपके दुर्गति का कार्य में आपके गुरु के प्रति, भगवान के प्रति मन में दुर्विचार आने लगते हैं। जब हमारा पुण्यहीन होता है, पुण्य क्षीण होने लगता है, तो कोई हमें अच्छा हित का भी बोलने वाला होता है तो वो अहित ही दिखता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अहित कर रहा है। इसलिए संकेत है कि आने वाला समय तुम्हारा अशुभ होने वाला है, इसलिए अब समझ जाओ। कुछ संकेतों से कुछ निमित्त एक लगा लिए जाते हैं। उन निमित्तों से ये पता चल जाता है कि हमें ऐसा होने वाला है, तो उसके पहले हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यदि हमारे कहीं खोटा विचार उत्पन्न हो रहा है तो दुर्गति का कारण बनने वाला है। इसलिए अब समझ जाओ, अब अपने आप में पहचान कर लो, ओहो मेरे से गलत हो रहा है अब मुझे। लेकिन अज्ञानता इस व्यक्ति की छा जाती है कि उसको समझ नहीं आती है, उस समय उसको इतना भान नहीं होता है। यदि यही भान होने लगे तो वो समझ जाए, लेकिन वो समझता नहीं है। संकेतों को देख करके भी उसको निकाल देता है, संकेतों को नष्ट कर देता है, उस संकेतों को संभाल नहीं पाता कि संकेतों को संभाल करके नहीं जी पाता है कि आपको ये संकेत आपको दे रहा है कि भैया आने वाला जो समय है वो तुम्हारा समय अब दरिद्रता का प्रतीक भी है। यदि कहीं गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति तुम्हारे खोटे विचार आ रहे हैं मन में और उनके दर्शन करते करते मन में खोटा चिंतन हो रहा है, खोटा मन हो रहा है, तो समझना कि अब तुम्हारी दुर्गति का कारण बन रहा है। और जब व्यक्ति बोलते ना, जैसी गति वैसी मति, तथा गति तथा मति, यथा मति तथा गति। जीव की जैसी मति होती है वैसी ही गति हुआ करती है, और जैसी गति होती है वैसी उसकी मति हो जाया करती है। तो जब गति बिगड़ती है तो उसकी मति भी बिगड़ना प्रारंभ हो जाती है, उसके मन में भी बुरे बुरे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं, मन में बुरे बुरे विचारों के भाव आते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना कि जब इस प्रकार के मन में विचार आ रहे हैं तो समझ लेना हमारी खोटी गति होने वाली है, अब अपन को समझ जाना चाहिए। अगला प्रश्न एक आया है, अजित जैन बद्री हिमाचल प्रदेश से पूछ रहे हैं कि किचन और चौका में अंतर क्या है? बहुत अच्छा अजित भाई, कि हिमाचल में रहते हुए भी आपके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं कि चौका और किचन। चौका उसे कहते हैं जो द्रव्य, क्षेत्र और काल की शुद्धि रखता है, उसके लिए चौका कहते हैं। जहां 16 श्रृंगार जहां पर होते हैं, चौके के 16 श्रृंगार हुआ करते हैं और 16 श्रृंगार चौके के होते हैं। एक चौका में जहां पर हम एक प्रसाद समझ करके आहार बनाते हैं, प्रसाद समझ करके आहार बना रहे हैं, वो चौका है। और चौका में
एक शुद्ध आहार बनाया जाता है। और किचन वो है जहां पर हमेशा किच 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 बनी रहती है, वो किचन है। और आज ये इंग्लिश शब्द किचन में आ गया है। पहले की माताएं ये बोलती थी मैं चौके में जा रही हूँ, रसोई में जा रही हूँ। रसोई में माँ जब चौके में भोजन बनाती थी तो उस समय माँ के विचार पवित्र हुआ करते थे। और मन चौके में भोजन बनाते बनाते भी उस समय उसके मन में पवित्रता आती थी, मन में विचारों में पवित्रता आती थी। और जब वो भोजन बना रही हैं तब प्रभु का भजन करती थी। यहाँ पर रोटी बन रही है और प्रभु पतित पावन में या पावन चरण आयो शरण जी, जिसने